गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 की आज सेकंड पोएम विंड करेंगे विच इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। ये जो पोएम है ये ट्रांसलेटेड पोएम है, ये तमिल में लिखी गई थी जो कि ए.के. रामानुजन ने लिखी थी और फिर इसको ट्रांसलेट किया है सुब्रमण्यम भारती ने, उसने किया है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो ये जो विंड जो पोएम है ये इस पोएम में यहाँ पर पोएट ने इसको सिंबलाइज किससे किया, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से। विंड की पावर को डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से उसने सिंबलाइज किया है। पोएट क्या कह रहा है कि विंड इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है जो कि क्या है, जो वीक हैं उनको और ज्यादा वीक बना देती है। लेकिन क्योंकि वीक डर जाते हैं, लेकिन पुअर पीपल हैं वो डर जाते हैं। विंड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो जब आती है तो तबाही मचा देती है, घर वगैरह तोड़ देती है, सब कुछ तोड़ देती है, तोड़ फोड़ मचा देती है, आंधी जिसको बोल रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रोंगर पीपल हैं वो डटकर खड़े रहते हैं और विंड का सामना करते हैं। तो वो क्या है, स्ट्रोंगर पीपल इमर्जेस आउट टू बी मोर स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो इसके डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के सामने झुकने की बजाय वो क्या है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर उभरते हैं। तो इस पोएम को हम पढ़ते हैं पहले, और ये इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ये क्या है, फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है। फ्री वर्स क्या होता है, जिसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है, ठीक है। इस पोएम को पहले हम रीड करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन शेल्फ। देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. अब इस पोएम को पढ़ा है, कहीं भी आपको राइम स्कीम नजर नहीं आएगी, क्योंकि राइम स्कीम में होता है क्या है कि एंड वर्ड जो होता है किसी भी लाइन का पोएम में वो सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन के एंड वर्ड से उनकी जो साउंड है वो मैच होती है। लेकिन यहाँ पर पूरी पोएम में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पोएम किस में लिखी गई है, फ्री वर्स में लिखी गई है। इस पोएम में पोएट ने विंड के पावर को डिस्क्राइब किया है, उसकी जो ताकत है उसके बारे में उसने डिस्क्राइब किया। वो विंड से ही पोएट बात कर रहा है। विंड कम सॉफ्टली, यहाँ पे कम सॉफ्टली का मतलब है जैसे कि एक चाइल्ड एंटर करता है कि वो धीरे धीरे आता है, तो विंड से रिक्वेस्ट करके कि जो विंड है वो तुम धीरे से आओ, कोई भी तबाही मत मचाओ। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। शटर्स ऑफ द मतलब खिड़कियों के जो शीशे वगैरह उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, ना ही वो जो पेपर रखे हैं टेबल पे उनको मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन शेल्फ, और अलमीरा में से जो शेल्फ पे जो बुक्स रखी है उनको मत गिराओ। वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, कह रहा है यहाँ पर देखो तुमने क्या किया, तुमने इन सबको क्या है नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने भी फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से बारिश ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वो कह रहा है कि तुम बहुत चालाक हो, तुम हमेशा क्या है, पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन ऑफ, मेकिंग फन ऑफ, ठीक है। वो कहते तुम बड़े चालाक हो, तुम हमेशा क्या है, जो कमजोर है जो गरीब है उनका तुम मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, ये क्या कह रहे हैं कि तुम जो कमजोर हैं, जो बिल्डिंग कमजोर हैं, घर के दरवाजे वगैरह। राफ्टर क्या होता है, एक स्लॉपिंग बीम होती है जो कि घर की उसको रूफ को सपोर्ट करके रखती है, उसको बोलते हैं राफ्टर। क्या तुम क्रम्बलिंग houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling legs, फिर जो भी चीज कमजोर लग रही है तुम उसको गिरा दे रही हो। चाहे वो इंसान है, चाहे वो कुछ चीजें हैं जैसे बिल्डिंग्स है, घर हैं, लोग हैं, जो मेंटली लोगों को क्या है, विंड मेंटली
और फिजिकली डिस्ट्रक्ट करती है। डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो है उसकी वजह से उसको इंसान को कमजोर बनाती है मानसिक और शारीरिक तौर पर। क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विंड क्या कर रही है? विंड में वो इसमें जो शाफ्ट से जो विनोज का मतलब है कि जो कमजोर लोग हैं वो तो इसके आगे झुक जाते हैं, लेकिन जो मजबूत हैं, जिनके इरादे मजबूत हैं, वो विंड से नहीं डर रहे हैं। तो विंड गॉड विनोज, यानी कि यहाँ पर क्या है? विनोज मतलब क्या है? ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ शाफ्ट, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लो। तुम देखते हो कि जब हम अनाज में से कूड़ा कचरा जो उसमें भूसा होता है उसको सेपरेट करते हैं, जो छाछ वगैरह से हम उसको छानते हैं, यानी कि ऊपर से जो हल्की चीजें होती है वो उड़ जाती है, ग्रेन पीछे रहती है। यानी कि जो वीक फोर्सेस, जो वीक पीपल हैं, वो जो स्ट्रॉन्ग है उनसे अलग हो जाते हैं, यानी कि वो तो टूट कर गिर जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो डटे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। वो उन वीकलिंग्स को ही पहले क्या है? टारगेट बनाकर उन सबको कुचल देता है। He won't do what you tell him। ये जो विंड है इसको जो तुम कहोगे वो नहीं करेगा। So come let's build strong homes। इसलिए जो पॉइंट है वो पीपल से ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि चलो आओ, ये जो हवा है ये तो हमारी बात नहीं मानेंगे, चलो हम ही काम कर लेते हैं, हम अपने घरों को मजबूत बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और जो हमारे घर की खिड़कियां वगैरह हैं, दरवाजे, उनको हम जोर से बंद कर लेते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और शारीरिक तौर पर मजबूती से खड़े रहते हैं, घबराना नहीं है मेंटली और फिजिकली। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और क्या है स्टेड फास्ट का मतलब भी यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग। हमें अपने दिलों को भी मजबूत रखना है, घबराना नहीं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ऐसा करो और फिर क्या है? जो ये हवा है ये हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जिस तरह से आपने देखा है जब थोड़ी सी आग जली होती है तब जो हवा क्या है? जो कमजोर आग है उसको तो बुझा देती है। He makes strong fires roar and flourish। लेकिन जो हवा, जो आग तेज जल रही होती है उसको हवा क्या और तेज जलाना शुरू कर देती है, और वो जोर, जब तुमने देखा होगा जब आंधी चल रही है तो आग जलती है तो उसकी हवा निकलती है बहुत तेज से, मतलब उसकी आवाज आती है। He makes strong fires roar and flourish। वो कह रहा है उसको ग्रो करने, उसकी ग्रो करवाता है और फ्लरिश करवाता है। किसको? जो मजबूत, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग जो फायर है उसको। His friendship is good, कह रहा है इसकी दोस्ती अच्छी है। We praise him every day। यहाँ पे praise him every day, यहाँ पे क्या है? उसने विंड को गॉड से कंपेयर किया कि हम इसको हर दिन इसका धन्यवाद करते हैं। तो इस पोएम में जो पोएट जो कहना चाह रहा है वो क्या कह रहा है? We should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardships of life। वो पोएट क्या कहना चाह रहा है कि हमें हमेशा अपनी लाइफ में जितनी भी मुसीबतें आती है, मुश्किलें आती हैं, यहाँ पे जो विंड है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को, जो चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। तो वो पोइट कह रहा है कि हमें हमेशा क्या है? स्ट्रॉन्गली, मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग खड़े रहना चाहिए, ताकि हम हमारे जो लाइफ में जो मुश्किलें आ रही है उनका हम सामना कर सकें। अब आपने देखा होगा जो वीक पर्सन है वो और ज्यादा वीक हो जाता है। जैसे कि हमारी जो कमजोर बिल्डिंग्स होती है वो गिर जाती हैं, ज्यादा तेज आंधी तूफान आता है, तो वैसे ही जो वीक पीपल है वो और ज्यादा वीक बन जाता है और घबरा जाता है और वो उम्मीद छोड़ देता है। और ऐसे जब चैलेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो क्या होता है? वो इन डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को से ना डरकर वो उनसे फ्रेंडशिप करता है, और फिर वो क्या है? इनका सबका डटकर सामना करता है, जिसकी वजह से जो विंड है वो भी हार मान जाती है और वो उनकी दोस्त बन जाती है। तो पोएट क्या कहता है? द पोएट सेज वी शुड मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आवर फ्रेंड्स विद आवर स्ट्रेंथ एंड डिटरमिनेशन। कहता है हमें अपनी ताकत और दृढ़ इच्छा शक्ति से हमें इनका क्या है? सामना करना चाहिए, इनको हमें अपना दोस्त बना लेना चाहिए, ताकि लाइफ में बाद में जब ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो हमें ये ना लगे कि ये जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स हैं लाइफ में, वो हमें परेशान करने के लिए। इसलिए पोएट क्या कहता है कि हमें कभी भी मुसीबत के टाइम में घबराना नहीं चाहिए, मेंटली और फिजिकली हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं जो लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज हुई है, फर्स्ट पैराग्राफ में जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है डोंट, ये क्या है? एनाफोरा। एनाफोरा मैंने आपको बताया था जब किसी भी लगातार कंटिन्यूटी में जो लाइन है उनका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड या दो तीन वर्ड स्टार्टिंग के वो सेम होते हैं, सेम वर्ड से लाइन स्टार्ट हुई, दैट मीन्स वहां पर क्या है? एनाफोरा। अब इन तीनों लाइन में एनाफोरा है। नेक्स्ट यहाँ पर भी इन तीनों लाइन में एनाफोरा है, क्योंकि ये तीनों लाइन भी यू से स्टार्ट हुई है। ठीक है? एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर
फिर बात करते हैं हम, और जो हमारे लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज किया हुआ है विंड विनोज, यहाँ पे WW, want, what, इन दोनों में क्या है, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। एलिट्रेशन में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड होती है, कहाँ पर जो क्लोज रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनकी जो साउंड होती है वो सेम से। अब देखो यहाँ पे WW, want, what, इनमें क्या है, W की साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे जो डिवाइस यूज हुई है वो ये हमारी एलिट्रेशन। अब और कोई भी देखते हैं कहीं कोई यूज हुई हो। बाकी इसमें जो सिंबलिज्म है, सिंबलिज्म क्या है, पोएट ने जो विंड को जो सिंबलाइज किया है वो किससे सिंबलाइज किया है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से पोएट ने इसको सिंबलाइज किया है। अब इसमें एक रिपीटेशन भी है, रिपीटेशन कहाँ पर है, शायद ही होगा, रिपीटेशन पक्का तो नहीं है, नो इसमें कोई रिपीटेशन नहीं। अगर रिपीटेशन होता तो हमारा राइम स्कीम भी होती। इसमें हमारा था एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुई है। तो इस पूरी पोएम हमने क्या दे, और कुछ भी देख सकते हैं, आई वी विंड विनोज। अब यहाँ पर हमारा क्या है, आई साउंड क्या है, प्रोमिनेंट है, आई साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर इसमें एलिट्रेशन के अलावा और क्या है, एजोनेंस भी है। एजोनेंस में क्या होता है, वोवल साउंड प्रोमिनेंट होती है, और वोवल साउंड इसमें क्या है, आई आई प्रोमिनेंट है। ही वांट टू व्हाट, टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स। अब इसमें क्या है, जो लिटरेरी डिवाइस है वो भी डिस्कशन की है, जो इसमें हार्ड वर्ड्स है, टिपिकल मीनिंग थे वो भी डिस्कशन की। बाकी क्या था इस पोएम में, ओवरऑल पोएट क्या समझाना चाहता है कि वी शुड नॉट लूज होप, कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, वी शुड बी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन एवरी सिचुएशन दैट कम्स इन everybody's life, that comes in our life. We should be mentally tough and strong, physically strong in order to survive in the hardships of life. यानी कि जो हमारी लाइफ में जो हर्डल्स आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उनमें खड़े रहने के लिए हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग रहना होगा। और यहाँ पर इस पूरी पोएम में पोएट ने क्या किया है, जो विंड है उसको सिंबलाइज किया डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से, और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस मतलब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पावर है उनसे। तो यहाँ पर जो विंड है उसमें एक और जो हमारी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि विंड को उसने पर्सोनिफाई किया है, ठीक है। और हम देखें तो क्या है कि लाइफ में जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, हर कोई जो वीक पर्सन होता है वो घबरा जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या है, वो डट कर खड़ा रहकर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता है। और फिर क्या है, वही प्रॉब्लम्स को वो अपने लाइफ में चैलेंजेस ना मानकर उनको क्या समझता है, अपना दोस्त मानता है, और फिर वो उनको इजीली उनका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। ऐसे ही हमें करना, जैसे कि स्टूडेंट्स क्या होता है, कई बार किसी सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से घबराने लगते हैं, लेकिन जितना वो घबराएंगे उतनी ही ज्यादा वो उसमें कमजोर होते जाते हैं। लेकिन जब हम उसको अपने फ्रेंड बना लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिजिकली और मेंटली कंसंट्रेट कर उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो सब्जेक्ट हमें क्या है, इजी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही पॉइंट कह रहे हैं कि कभी भी हमें ऐसी सिचुएशन आती है तो घबराना नहीं चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। जितना तुम घबराओगे वो प्रॉब्लम उतनी ज्यादा तुम्हें मुश्किल लगेगा, और लेकिन उनको जितना आप सामना करोगे उनका, उतना ही वो आपको सोल्यूशन उसका निकालने में आपको ईजी लगेगा। तो आज हमने इसमें लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ ली, इसकी पोएम की एक्सप्लेनेशन की, और हार्ड वर्ड्स भी पढ़े, मीनिंग्स जो देखे। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और जो कुछ समझ ना आए तो वो पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।